बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो लेक्चर नंबर 9 अपलोड किया था उसमें जो लास्ट पर हमने प्रूव किया है कि 0,1 ये इक्विवेलेंट है हमारे पास 0,1 इस इंटरवल के। उसमें थोड़ी सी मिस्टेक है तो जो मैं अब कोशिश करूँगा सही करने की। उसमें हमने जो मैपिंग ली थी वो इस इंटरवल से इस इंटरवल तक ली थी, लेकिन जो हम मैपिंग लेंगे, जो हमने फंक्शन डिफ़ाइन किया है, असल में वो हमारे पास 0,1 इस इंटरवल से इस इंटरवल तक है। लेकिन जब जो मैंने बताया था उसमें मैंने 1 जो है 1 से भी क्लोज़ किया था, लेकिन वो मिस्टेक है। यानी ये मेरे हमारे पास क्लोज्ड ओपन इंटरवल है, सेमी क्लोज है, सेमी ओपन है। 0 से क्लोज है और 1 से जो डोमेन वाला इंटरवल है वो 1 से ओपन है। उसमें हम ये मिस्टेक थी। यहाँ पर फंक्शन हम क्या डिफ़ाइन करेंगे? फंक्शन डिफ़ाइन करेंगे एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 1 माइनस एक्स। अब अगर मैं यहाँ पर ज़ीरो पुट करूँ तो आंसर में 1 आ जाएगा, लेकिन अगर मैं 1 पुट करूँ जो कि यहाँ पर नहीं है तो उस पर आंसर क्या है? 0। तो यहाँ हमारे पास डोमेन में 1 शामिल नहीं था और आगे जो हमारे पास रेंज आएगी उसमें 0 नहीं होगा, हम ये कह सकते हैं। तो ये हमारे पास फंक्शन है। अब ये 1 भी है और ऑन टू भी है। एफ ऑफ एक्स 1 इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स 2। तो 1 माइनस एक्स 1 इज़ इक्वल टू 1 माइनस एक्स 2। सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स 1 इज़ इक्वल टू एक्स 2। और वैसे भी ये लीनियर था तो ये 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा। सिमिलरली ये ऑन टू भी है, तो हम ये कह सकते हैं कि 0,1 ये हमारे पास इक्विवेलेंट हो जाएगा 0,1 के। ठीक है। उसी लेक्चर में हमने ये भी प्रूव किया था कि क्लोज्ड इंटरवल 0,1 ये इक्विवेलेंट है हमारे पास 0,1 के। उसके लिए भी हमने मैपिंग डिफ़ाइन की थी। क्योंकि अब ये जो रिलेशन है हमारे पास इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो A इज़ रिलेटेड टू B है, B इज़ रिलेटेड टू C, देन A इज़ रिलेटेड टू C। तो 0,1 जो है ये इक्विवेलेंट होगा हमारे पास 0,1 के। और यही हमने प्रूव करना था। और जो इससे पहले हमने उस वीडियो के अंदर जो हमने प्रूव किया था कि 0 और 1 ये इक्विवेलेंट है हमारे पास 0 इस इंटरवल के। उसके लिए हमने मैपिंग डिफ़ाइन की थी कि 1/n+1 होगा अगर हमारे पास x जो है ये 1/n इस फॉर्म में हो, और x होगा अगर हमारे पास x जो है वो 1/n इस फॉर्म में ना हो। तो अब ये फंक्शन हमने लिया था इस इंटरवल से इस इंटरवल तक। अगर मैं ज़ीरो पुट करूं, आंसर इनपुट में ज़ीरो दूं, ठीक है, तो अब ये ज़ीरो जो है वो इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? यानी 1/n की फॉर्म में ज़ीरो को हम नहीं लिख सकते। तो हमारे पास ज़ीरो इनपुट देंगे तो ज़ीरो ही आउटपुट आ जाएगी। अब अगर हम 1 इनपुट देंगे तो 1/2 आंसर आएगा। यानी अगर हम इनपुट देंगे 1/n इस फॉर्म की तो ये आंसर है। और अगर हम इनपुट देंगे जो 1/n इस फॉर्म में नहीं है तो हमारे पास जो इनपुट होगी वही आउटपुट है। तो मतलब जो मर्ज़ी इनपुट दें 1 नहीं आएगा, और 1 जो है वो हमारे पास जो कोड डोमेन थी उसमें शामिल भी नहीं था। तो इस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं। हमने प्रूव किया है प्रीवियस लेक्चर में कि ये दोनों इक्विवेलेंट हैं। जो उसके लास्ट पार्ट में मिस्टेक थी वो मैंने बता दी है कि ये उसमें थोड़ा सा इशू था।